जी कनुल साहब, क्षमा चाहता हूँ, देर हो गई, फ्लाइट ही लेट हो गई थी। जी सीधे वहीं आ रहा हूँ, आपके दफ्तर ही आ रहा हूँ। जी मिलते हैं। क्या हुआ? दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा साहब। ये झुंझरिया के जंगल रात 9 बजे के बाद जाना ठीक नहीं। क्यों? भूत प्रेत साहब, भूत प्रेत। देखिए भाई साहब, देर हो रही है मुझे, सीधे सीधे निकाल लीजिए। साहब आप इस इलाके को नहीं जानते, यहाँ पहले ही बहुत कुछ हुआ है। रात 9 बजे के बाद ये जंगल जाल बन जाता है। जंगल के जाल का मुझे पता नहीं, लेकिन अगर मैं अपनी मीटिंग के लिए लेट हो गया तो जंजाल में पड़ जाऊंगा। आप चलिए, सीधे सीधे निकालिए, मैं हूं ना आपके साथ, चलिए। ठीक है साहब। क्या हुआ? देखता हूँ साहब। साहब टायर पंचर हो गया। पंचर? मैंने कहा था ना साहब, ये जगह भूतिया है, यहाँ डायन है। अरे भाई, पंचर तो कहीं भी हो सकता है, जगह से क्या लेना देना। आइए टायर ठीक कर लीजिए, मैं सहायता करता हूँ आपकी। आइए। लगता है कोई जानवर है, चलिए। हमने कहा था ना ये जगह ठीक नहीं है, अब तो गाड़ी भी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी गाड़ी। सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? उल्टी हवा में लटकी, उसके लंबे लंबे नाखून, बड़े बड़े, मुझे बचा लो सब। अरे चुप करो है, क्या डायन डायन लगा रखा है? डायन मैन नहीं होती, कुछ विचित्र ही चल रहा है जंगल में। चलो टायर बदलो, टायर बदलो, चलो चलो। ठीक हो गया। वेरी गुड, बड़ी जल्दी टायर ठीक कर लिया आपने। मैं तो सब वहाँ भाग गया था। टायर आपने ठीक नहीं किया? नहीं साहब, मैं तो वहाँ भाग गया था उस तरफ। आप तो फिर किसने? डायन ने बदला होगा सर, डायन ने बदला होगा। अच्छा, डायन ने? बड़ी टैलेंटेड डायन है आपके जंगल की। चलिए टायर तो ठीक हो गया, चलें? क्या कह रहे थे आप? झील के किनारे क्या देखा आपने? मत पूछिए साहब, जो वहां देखा पूरी जिंदगी हमें सोने नहीं देगा रात में। ये टाइगर ट्रेल कैंप को अब तक तो आ जाना चाहिए। याद है भाभी ने भी मैप उल्टा पकड़ा है यार। झुंझरिया यार, मुझे तो लगता है हम लोग सही रास्ते के ऊपर है। आई थिंक सीधा जाने दो। हाँ यही से ना? हाँ जान दे आई थिंक। डैडी, प्लीज मैन। ये आवाज
ऐसे परिंदों की आवाज पहले तो मुझे कभी सुनाई नहीं दी। यार मुझे तो ये चमगादड़ों की आवाज लग रही है, खून चूसने वाली बैट, वैम्पायर्स। यहाँ हर जगह इतना धुआं क्यों है? बॉस ये टाइगर ट्रेल कैंप यही है क्या? रास्ता तो यहीं से है, लेकिन इतनी रात को जंगल से जाना बेहद खतरनाक है, क्योंकि रात को सोया हुआ जंगल जाग उठता है। जाग उठता है? इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये, यहाँ बसी हुई प्रेत आत्माएं छलावे सब बाहर आ जाते हैं। Wow! You mean haunted jungle? That's super cool. Hey guys, let's all go in. बेवकूफ़ी मत कीजिए, अगर आप लोगों को कुछ हो गया तो पुलिस वाले हम गांव वालों को परेशान करेंगे। अब जाइए जाइए यहाँ से। ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हो? जा रहे हैं। कम ऑन गाइस। जैकब, तुम पागल हो गए हो क्या? कुछ भी हो, इस आदमी की बात में सच्चाई है, और कोई दूसरा रास्ता भी तो होगा, हम उस रास्ते से चलते हैं। You think मैं इन गाँव वालों की बात सुनूंगा? भूत प्रेत का जंगल, कुछ भी यार। और वैसे भी अगर हमें घूम कर जाना पड़ा ना तो पूरे 40 किलोमीटर का चक्कर है। पेट्रोल गैस का चच्चा भरेगा। कम ऑन, लेट्स गो। चल, ये देखो, मैप के अकॉर्डिंग जुछारिया क्रॉस करके सिर्फ 6 किलोमीटर पे हमारा कैंप है। 10-15 मिनट की तो ड्राइव है। क्यों? और कोई भूत प्रेत मिला ना तो परमीत की शक्ल दिखा देंगे, खुद ही डर जाएंगे। हाँ, वेरी फनी। यू जस्ट रिलैक्स, कम लेट्स गो। कामिनी, चल यार। क्या हुआ? जेकब, हमने 1 घंटे पहले टैंक तो फुल किया था, ये 0 कैसे हो गया? क्या बात कर रहा है? हीरा? हाँ यार। गाइस, पेट्रोल का पाइप तो टूटा हुआ है। क्या? What? आप क्या करेंगे? फोन? Stop it, रियाज। आई एम सॉरी। ओह गॉड, मेरे फोन में सिग्नल क्यों नहीं है? हे गाइस, प्लीज चेक ना तुम लोगों के फोन में सिग्नल है कि नहीं। मेरे फोन में तो नहीं है यार। नहीं। ओह, लगता है आज रात गुजारनी पड़ी। वैभवी, अभी तू हंसी क्या? नहीं, तुझे भी सुनाई दी? काली डायन, वो हम सबको खा जाएगी, और सबसे पहले वैभवी को। कौन यार? कुछ भी। क्या करें? पैदल चले? खुद से? पागल है क्या? कल के मैच के बाद मेरा घुटना इंजर्ड है, मैं कहीं नहीं जा रहा पैदल वैदल, यहीं रुकते हैं रात को। हे, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया। वैसे भी ना, मुझे हमेशा से जंगल के बीचों बीच कैंप करना था। जेकब, सुनना, कार में से टेंट्स निकालना।
आओ। भाई रुक जाओ, क्या चाहिए? गूंगे हो क्या? क्या हुआ क्या? चाचा आप फिक्र मत कीजिए, आप हो ना हमारी रक्षा के लिए यहाँ पे। क्यों वैभवी? बस ना यार, यार कितना मजाक। सॉरी सॉरी। चाचा आप लकड़ आ रहे हो, एक काम करेंगे, थोड़ी सी सूखी लकड़ियां मिलेगी आग जलाने के लिए। आग आग बस ये हुई ना बात। बता क्यों मारा उस लड़की को तूने? बताने खालू धेड़ के रख दूंगा मैं। ए बघेल जी साहब। तोला पता चला थे गूंगा कहा थे? मैं तो लागे साहब जी, ये कुछ जंगल जंगल बता रहे हैं। का जंगल ने मारा है? जंगल ने मारा है? अबे जंगल कैसे मार सकता है? जुजरिया के जंगल में लड़की की मौत हत्यारे लकड़हारे का कहना है कि खून जंगल ने किया। ये तो रात की ही बात है, और खून जंगल ने किया तो वही जंगल है जहां उस रात कमल साहब नमस्कार। केडी बाटे। जी जी अच्छा हूँ। ये जंगल में जो हत्या हुई है इस विषय में कोई जानकारी है आपके पास? जी मिलना चाहता हूं मैं उस लकड़हारे से। जी धन्यवाद। ठीक है साहब। ये बुड्ढा पागल है, रात से एक ही रट लगा रखा है, लड़की को किसी जंगल ने मारा है। मैं बात करता हूँ। धन्यवाद। झमक सिंह सब कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि उस लड़की की हत्या जंगल ने की है। सर मैं बताती हूँ कि बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्यों? साहब मेरा नाम महुआ है, मैं इनकी बेटी हूँ। कल जिस जंगल ने उस लड़की की जान छीनी, उसी जंगल ने मेरे बाबा की आवाज भी छीन ली थी। साहब नवंबर का महीना था,
बाबा जुजरिया के जंगल से सूरज ढलने के बाद लकड़ी काट के घर लौट रहे थे। अरे घने जंगल में ये लड़की? क्या बात है बेटी, तुम रो क्यों रही हो? आज सीतलपुर में हमारी शादी हुई थी, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। कहने लगे दहेज नहीं लाई। मैं अपनी माँ के घर वापस जा रही हूँ, लेकिन रास्ता भटक गई हूँ। कहाँ है तुम्हारा घर? पास के डेरे सराय में। डेरा सराय? वो तो इस तरफ है। आप पहुँचा देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अरे इसमें मेहरबानी की क्या बात है? इतना खुशी का माहौल इतनी जल्दी दुख में बदल जाए, कौन सोच सकता है। चलो। एक तरह से तो बहुत ही अच्छा हुआ जो हुआ। ऐसे नीच लोगों से जितना जल्दी पीछा छूट जाए उतना अच्छा है, वरना आगे चलकर पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मेरी भी एक बेटी है, अगर किसी लालची ने शादी में दहेज मांगा ना, मैं तो हरगिज़ नहीं दूंगा। तुम जानती हो, दहेज देना और लेना दोनों अपराध है। मैं तो कहता हूं कि घर पहुंचते ही पुलिस में रपट करा दो और सड़ा दो सालों को जेल में। अरे बहन, तुम रुक क्यों गई? अब तू तो गया। तो वो महिला साहब डायन थी, और वो तो जंगल का सिर्फ एक खतरा है, उसके अलावा बहुत कुछ है वहाँ। हाँ, वो टूटी हुई बेलें हैं, विचित्र आकार प्रकार इत्यादि इत्यादि। हाँ साहब, ये सब आपको कैसे मालूम? मैं गया हूँ उस जंगल में, देखा है मैंने स्वयं। मैं जानता हूँ, विश्वास है मुझे कि आपने ये हत्या नहीं की। मैं आपको बचाने का प्रयास करूंगा, लेकिन सर्वप्रथम अदालत में ये स्थापित करना पड़ेगा कि उस लड़की की हत्या जंगल ने नहीं की है। समझ रहे ना आप? मैं करूंगा प्रयास। भूतिया जंगल? हाँ, किसी के कहे पर मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन ऐसी अनहोनी घटना मेरे सामने घटी है, स्वयं देखा है मैं ये नहीं कह रहा कि इन घटनाओं के पीछे कोई अलौकिक शक्ति है कोई इंसान ही, और वैभवी की हत्या के पीछे भी कोई इंसान ही है। ये पता लगाना पड़ेगा तुझे जंगल में जाकर। सब उस जंगल में जाना होगा, लेकिन वहां तो भूत है। भूत से ज्यादा खतरनाक तो इंसान होते हैं। इंसानों से संभल कर जा। कौन हो भाई, और इतनी रात को यहाँ जंगल में क्यों भटक रहे हो? तुम्हें पता है ये सब भूतों का इलाका है। वही तो देखना चाहता हूँ मैं, हॉरर डॉक्यूमेंट्री। इसके बाद तेरी मौत की डॉक्यूमेंट्री कोई दूसरा बनाएगा। 2 रात पहले यहाँ एक लड़की का मर्डर हुआ था। हाँ, पर वो मर्डर किसी भूत या डायन ने थोड़ी ना किया था, वो तो किसी लकड़हारे ने किया था। अरे सब बकवास है, सब फेक है। आप कौन? हम हैं। आया नवाब साहब।
एक मिनट, मेरी बात कान खोल के सुन ले। समझदारी इसी में है कि चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो इस झुंझुरिया के जंगल में बेमौत मारा जाएगा, समझा? सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और हॉस्टल के लिए जमीन, वो भी जंगल के बीच। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? समय वहाँ 1 मिनट भी रुक नहीं पाया। सब कुछ तो है उस जंगल में। कुछ तो है, लेकिन अदालत में अगर हम साबित नहीं कर पाए कि वो कुछ भूत प्रेत नहीं कुछ और है, तो ये केस गया अपने हाथ से। केस आपके हाथ में था ही कब जब जाएगा? अरे शुक्ला जी शिवचरण कैसे? शुक्ला। हाँ, शिवचरण पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ऑफ कोर्स। वो आप तो भोपाल में कर्नल राठौड़ के लैंड केस के लिए आए थे ना? फिर ये लक्कड़हारे का केस कहाँ से? अब देखिए, यही तो जीवन का मजा है, पता ही नहीं होता, आज यहाँ कल वहाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ। आपके और हमारे ठिकाने का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, आपका वो क्लाइंट लक्कड़हारा झमक सिंह, वो कल फांसी के फंदे पर जरूर होगा। रियली? आप कहे तो मैं लिख के दे दूं? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, अदालत में देख लेते हैं। आइए। हाँ जी नवाब साहब, हम अदालत आ गए हैं और यहाँ की एक एक मिनट की खबर आपको देते रहेंगे। आप बेफिक्र रहिए और सुनिए, वो सरपंच का बेटा है ना माईपाल, वो भी यहाँ आ चुका है। आप अरे वो टेंशन नहीं लीजिए, हम उसके ऊपर पूरी की पूरी नजर रखेंगे, ठीक है? हाँ तो जैकब, तुम ही बताओ कि उस रात क्या हुआ था जिससे तुम्हें ये यकीन हुआ कि तुम्हारी दोस्त वैभवी का खून इस लक्कड़हारे झमक सिंह ने किया? जी सर, हम पांचों दोस्त उस दिन टाइगर ट्रेल कैंप पहुंचने से पहले झुंझुरिया के जंगल में फंस गए थे सर। तो हमने वहाँ पे टेंट डाला और बॉनफायर लगाकर काफ़ी देर तक मौज मस्ती की। फिर उसके बाद सर हम अपने अपने टेंट में जाकर सो गए थे सर। तकरीबन कितने टेंट थे? जी 3 टेंट थे सर। एक में मैं और रियाज थे और एक में परमीत और कामिनी, क्योंकि वो दोनों कपल है सर, तो इसलिए वो एक ही रेंट में थे। और एक में वैभव भी थी सर। और ये झमक सिंह? सर हमने इसे कुछ पैसे देके अपनी रखवाली के लिए रखा था सर।
ये वही टेंट के आसपास में था, एग्जैक्टली बता नहीं सकता सर, लेकिन उसी एरिया के आसपास था सर ये। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? जी सर, मैं एक्चुअली सुबह से गाड़ी चला रहा था तो बहुत ज़्यादा थक गया था सर, और थकान के कारण मुझे नींद आ गई थी। लेकिन सर रात के तकरीबन 3 बजे करीब मेरी आँख खुली थी सर, एक आहट से। कौन है? परमीत तू कहाँ था? उस लकड़हारे ने वैभवी को मार डाला। इससे साफ जाहिर है सर कि इसी पागल इंसान ने उसे मारा है। वरना एक बात बताइए, इतनी रात गए ये उस स्टैंड में क्या कर रहा था? सर इसी ने वैभवी को मारा है सर। ऑर्डर ऑर्डर मलोट, ये है वैभवी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें साफ तौर से लिखा है कि उसकी मौत सर पर कुल्हाड़ी के वार से हुई। और कुल्हाड़ी भी कौन सी? ये वाली कुल्हाड़ी जो इस लकड़हारे झमक सिंह की है। ये जी, इस कुल्हाड़ी पर झमक सिंह के साथ साथ जेकब की उंगलियों के निशान भी। लेकिन सर वो तो हाथापाई करते हुए आ सकते हैं ना सर? हो सकता है, ये भी हो सकता है कि पहले से ही आपकी उंगली के निशान उस कुल्हाड़ी पर थे। जो भी हो, कल रात आप जुझरिया के जंगलों में गए थे? जी नहीं योर ऑनर, मेरे सहायक वरुण को वहाँ जूते का छाप मिला था जिसका मोल्ड उन्होंने बनवाया है। मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ उस मोल्ड को लेकर आए, देखें हम इनके जूते मैच होते हैं या नहीं, मेल खाते हैं या नहीं। इजाजत है वरुण। देख लीजिए, इसका जूता बड़ा है। जेकब, ये जो घटना क्रमांक आपने हमें बताई, मैं आपके कथन के अनुसार परमीत जी कहीं थे ही नहीं, बाद में आए, जबकि वो उसी टेंट में रह रहे थे जिस टेंट में कामिनी थी, कामिनी के साथ ही थे। जी, वो आना चाहिए था उन्हें। क्या, क्यों नहीं, कहाँ थे? जी हाँ सर, ये बात तो मैंने गौर ही नहीं की। परमीत भी उसी टेंट में था, लेकिन सर परमीत साथ नहीं आया था सर। कामिनी आई, लेकिन परमीत आया, लेकिन बाद में। परमीत बाद में आए? उसका टेंट से ही आए थे या कहीं और से आए? पता नहीं सर, इस बारे में सर कामिनी बेहतर बता पाएगी सर। जी वो एक्चुअली पूरे दिन परमीत के सर में बहुत दर्द था, इसीलिए वो कुछ नींद की गोलियां खाकर सो गया। वो बहुत गहरी नींद में सो रहा था, इसीलिए उसकी आंख लेट से खुली। कौन सी गोलियां खा के सोए थे? वो जी वो तो पता नहीं। पता नहीं? जूतों का छोटे पैर हैं आपके, जूते भी छोटे होंगे। अब आखिर क्या मैच करने की कोशिश कर रहे हैं? ये फुटप्रिंट है क्या? हा? शुक्ला जी, जिस जूते का वो छाप है, वही जूता पहन के कोई व्यक्ति कल रात जुझरिया के जंगलों में मेरे सहायक वरुण को भयभीत करने की कोशिश कर रहा है। पाठक साहब, वो सब छोड़िए, आप अपने क्लाइंट को बचाइए। वैसे अपनी सफाई में आपका क्लाइंट क्या कह रहा है? शुक्ला जी, दुर्भाग्यवश मेरे मुवक्किल अदालत में कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बोल ही नहीं सकते। किंतु योर ऑनर, जहां तक मैं झमक सिंह की कहानी समझ पाया हूं, उनकी कहानी कुछ ऐसी है। उस रात ये टेंट से कुछ 30-40 फीट की दूरी पर बैठे थे। ठंड थी, आग में ये अपना हाथ सेक रहे थे और
झमक सिंह का कहना यह है कि इसके टेंट में जाने से पहले ही वैभवी का खून हो चुका था। मगर किसने किया? हाँ, किसने? झुझरिया की डायन ने। वो कह रहा है कि झुझरिया की डायन ने मर्डर किया। माय लॉर्ड, अब पुलिस को जंगल में जाके डायन को ढूंढना पड़ेगा। शुक्ला जी, हंसी उड़ाने से पहले इतना तो सोच लीजिए कि जिस डायन की झमक सिंह बात कर रहे हैं उसी डायन जेकब ने अपने टेंट के बाहर भी देखा था। मिस्टर पाठक, क्या आपको लगता है वहां कोई डायन या प्रेत? योर ऑनर, मैं नहीं जानता कि वहां डायन, प्रेत या कौन था, लेकिन इतना अवश्य जानता हूं कि इन 6 व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई 7वां व्यक्ति वहां अवश्य था। डायन थी वहां, जिसे मैंने देखा था। बैठ जाइए आप। योर ऑनर, ये मेरा वाहन चालक चंद्रू है। जिस समय मैं जंगलों में गया था उस समय झील के किनारे इन्हें कुछ विचित्र नजर आया। संभवतः इस केस में ये हमारी सहायता कर सकते हैं। इन्हें मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। साहब, आपको तो याद है ना जब हम और आप गाड़ी से उतरे, बैक टायर पंचर और फिर वही डायन की छमछम और हंसने की आवाज जो आपने भी सुनी थी, पर हम तो ही डर गए और डर के भाग गए थे झील की तरफ। आपको याद है ना साहब? याद है मुझे। न्यायाधीश महोदय को बताइए कि जब झील के पास आप पहुंचे क्या देखा, क्या हुआ? काश जो देखा वो देखा नहीं होता। सोचता हूँ तो रूह कांप जाती है। जब मैं झील की तरफ जा रहा था तो उस डायन का चेहरा, उसके उस लंबे लंबे नाखून आज भी रात में डराते हैं साहब। साहब, उसी ने मारा होगा उस लड़की को। हाँ साहब, उसी ने मारा होगा उस लड़की को। ऑर्डर, ऑर्डर। माय लॉर्ड, अगर डायन होती तो उसके लिए उसका चेहरा और ये लंबे लंबे नाखून ही काफी होते। कुल्हाड़ी लेकर मारने की क्या जरूरत थी उसको? हाँ, चंद्रू मेरे दोस्त, अब ये रात को दारू पीकर गाड़ी चलाना बंद कर दो। जी? उस दिन वो वीआईपी रोड पर तुम्हारा चालान नहीं कटा था दारू पी के गाड़ी चलाने की वजह से? हाँ साहब, पर भगवान कसम साहब, उस रात मैं नशा नहीं किया। आप केडी साहब से पूछ लीजिए। तुम नशे में थे, तभी तो ये उल्टी सीधी चीजें देखते हो। हवा में उल्टी लटकी हुई डायन। मिस्टर पाठक, आपको क्या लगता है कि इन सब चीजों से आप केस जीत जाएंगे? हाँ शुक्ला जी, मैंने कभी नहीं कहा कि हत्यारा एक डायन है या कोई प्रेत है। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि कोई तो है जो धोखा देकर सबको डरा रहा है। या फिर कोई और है जो इस धोखे का फायदा उठा रहा है, लाभ उठा रहा है। योर ऑनर, जेकब के कथन के अनुसार रात को जब वो उठे तो रियाज उस समय टेंट में उपस्थित नहीं थे। ये जानने के लिए कि वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्या व्यस्तता थी उनकी, उन्हें मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। सर, मुझे बाथरूम लगी थी इसलिए मैं बाहर झाड़ियों में गया था। कौन है? कौन है? कौन है? Ha 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 ha!
आपने झाड़ियों में उस डायन को देखा तो ये बात आपने अपने मित्रों को बताई क्यों नहीं? सर सच बताऊं तो मुझे कहना नहीं था क्योंकि लोग मुझे पागल समझते, पर आज अदालत में मेरे अलावा दूसरे लोगों ने उस डायन को देखा है तो मुझे थोड़ी हिम्मत मिली है। सर उस जंगल में कोई है? नहीं, उस जंगल में कोई है या नहीं, उस रात उस जंगल में कोई था या नहीं, किंतु कल रात आप उसी जंगल में थे। जी नहीं थे आप कल रात उस जंगल में थे या नहीं, ये तो आपके जूतों का नाप मिलाने से पता चल ही जाएगा। आइए, आप भी बाहर आइए। रखिए, पाँव रखिए। आपके जूते तो मेल खा गए उससे। योर ऑनर, इसका अर्थ ये होता है कि यही थे कल रात जंगलों में मेरे सहायक वरुण को डरा रहे थे। क्यों गए थे आप जंगल में, क्यों डरा रहे थे आप? तो ये मैं जंगल में नहीं था सर, मेरे जूते मेरे पास नहीं थे, ये परमीत पहन के गया था। सर मैं जंगल के आसपास भी नहीं था, पूछिए उससे। हाँ सर, मैंने ये जूते रियाज से बोरो किए थे सर, लेकिन मैं जंगल की तरफ नहीं गया था। झूठ बोल रहे हो सर। मैं वहाँ क्यों जाऊँ जबकि कुछ दिन पहले वैभव की वहाँ मौत हुई है और मुझे वहाँ जाके मरना था क्या? सर मैं वहाँ नहीं था। वहां ये क्या, कोई भी नहीं था, न भूत, न प्रेत, न चुड़ैल, न डायन। समझ नहीं आ रहा कि मिस्टर केरी क्यों बचाना चाह रहे हैं इस लकड़हारे को। प्रोसिक्यूटर साहब, आप ही बताइए, सत्या के पीछे उद्देश्य क्या है? ये लकड़हारा क्यों मारना चाहेगा? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन इसका जवाब मैं नहीं बल्कि खुद ये लकड़हारा खुद देगा। झमक सिंह, तुम अपना सर हिलाकर या हाथ के इशारों से मेरी बात का जवाब देना। हाँ, दे सकोगे? 6 महीने पहले तुम उस जिजरिया के डायन के हाथों बढ़ते मरते बचे, ठीक है? जिसकी वजह से तुम्हारी आवाज हमेशा के लिए चली गई, ये भी ठीक है? तो फिर उसके बाद अपने हाथों में कुल्हाड़ी लिए रात रात भर तुम जंगल में क्यों भटकते थे? कोई और होता तो वहां जाने से डरता, लेकिन तुम ऐसा वहां क्या ढूंढ रहे थे? अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ, तुम मुझसे बदला लेना चाहते थे, उसे मार के। हाँ, तुम्हारे सर पर जुनून था, भूत को मारने का भूत सवार था, है ना? उसके बाद क्या हुआ ये मैं तुम्हें बताता हूँ। उस रात तुम अकेले जंगल में बैठे थे, अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए और उस डायन की इंतजार कर रहे थे कि वो डायन आएगी, है ना? वैभवी के साये को तुमने उस टेंट में देखा और तुम्हें लगा कि ये वही डायन है। तुम्हारा माथा घूमा और गुस्से में तुमने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उस टेंट की तरफ भागे उस डायन को मारने के लिए। और अपने पागलपन के दौरे में वैभवी को तुमने डायन समझा और उसके सर पर कुल्हाड़ी से वार करके तुमने उसे मार डाला। यही हुआ था ना? सर वो परमीत झूठ बोल रहा है। सर वही था उस रात। सर उसका परफ्यूम
सर मुझे वही खुशबू मिली थी झाड़ियों में से। लेकिन खुशबू प्रमाण नहीं होती। जब तक कोई ठोस प्रमाण या साक्ष्य नहीं मिलता किसी को दोषी कैसे ठहरा सकते हैं? वो गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, सरकार जंगल के 40 एकड़ में एक इंजीनियरिंग कॉलेज और हॉस्टल बनाना चाहती है। मैंने सुना है कि उसी जमीन पर यहाँ का निवासी है कोई नवाब अफाक खान। वो अपनी रिसोर्ट बनाना चाहता है वहाँ। नवाब? सर इसके आदमी से मिल चुका हूँ। आदमी नहीं, अभी तुझे जंगल जाकर उस डायन से मिलना पड़ेगा। क्या हुआ, जवाब नहीं दिया? सब डायन? अभी डायन का केस है, डायन से तो मिलना पड़ेगा। नहीं सब, मगर फिर से जंगल में जाके आई मीन डायन सर रात को। क्या हो, डरता है तू डायन से? नहीं सब वरुण, डायन वायन नहीं होती। अरे कोई भूत प्रेत नहीं होते, इंसान ही होगा पूरा। चला जा। फिर से रात में सब, मगर आके नो प्रॉब्लम, मैं चला जाता हूँ। बहन जी, आप रो क्यों रही है? कोई कष्ट है आपको? आज शीतलपुर में मेरी शादी हुई थी, लेकिन ससुराल वालों ने दहेज की गहरी मांग की। इसलिए आपको घर से निकाल कर मायके वापस भेज रहे हैं। आपको कैसे? दुर्भाग्यवश भारत में औरतों की आम कहानी है। कहाँ रहते हैं आपकी माता? यही पास में, डेरे सराय में। पर मैं रास्ता भटक गई हूँ। आइए, छोड़ देता हूँ आपको। आपकी बहुत मेहरबानी होगी भाई साहब। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में दहेज लेना और देना दोनों कानूनन अपराध है। आप चाहे तो अपने ससुराल वालों के विरुद्ध केस भी दर्ज कर सकते हैं। सुनना चाहेंगे? सुन रही हैं आप? जिस जंगल ने उस लड़की की जान छीनी, उसी जंगल ने मेरे बाबा की आवाज भी छीन ली थी। अब तू तो गया। नहीं बचेगा, नहीं बचेगा तू। वो कह रहा है कि जुजरिया की डायन ने मर्डर किया। मैं नहीं जानता कि वहाँ डायन, प्रेत या कौन था, लेकिन इतना अवश्य जानता हूँ कि इन 6 व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई 7वां व्यक्ति वहाँ अवश्य था। उस जंगल में कोई है। सर लेकिन मैं जंगल की तरफ नहीं गया था। समझ नहीं आ रहा कि मिस्टर केरी क्यों बचाना चाह रहे हैं इस लकड़हारे को। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।